नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, इससे कम नहीं भले ज्यादा हो जाए, सीएम भजनलाल। भाजपा में संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगठन चुनाव से पहले सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि राजस्थान में अगले 5 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, वैसे कम नहीं देंगे भले ही ज्यादा हो जाए। राजस्थान के साथ ही देश भर में भाजपा को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक चुनाव शुरू किए जा रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। चुनावी डांस पर गरमाई सियासत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के डांस पर सियासत जोर पकड़ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मंच पर डोटासरा का डांस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के विपरीत है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का डांस समाज के बीच सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल है। राजस्थान में चुनावी मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का तेजल डांस लोकप्रिय हो रहा है। चुनावी सभा या अन्य कोई मंच हो, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के आग्रह पर डोटासरा ठुमके लगाना शुरू कर देते हैं। दौसा में प्रत्याशी के नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद डोटासरा से डांस का आग्रह किया। वहीं दौसा इलाके में भाई के प्रचार के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी डांस किया। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। वेटिंग टिकट पर ना ले रिस्क, नहीं तो भरने पड़ सकते हैं टिकट से भी ज्यादा पैसे। दिवाली पर यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो यात्रा का रिस्क ना ले। ये सलाह इसलिए है क्योंकि वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर रेलवे प्रशासन आपको बे टिकट ही मानेगा और मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ के चलते इन दिनों ट्रेनों में कंफर्म सीट के लिए भारी मारामारी है। उपचुनाव के बीच विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच देवली उनियारा से बड़ी खबर सामने आई है। टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे बीजेपी नेता विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल को आरजेएस भर्ती परिणाम को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आरजेएस भर्ती के परिणाम में एमबीसी समाज के युवाओं को आरक्षित स्थान नहीं दिए गए हैं। दरअसल विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल को इस समय पर पत्र लिखा है जिस समय देवली उनियारा में उपचुनाव का प्रचार चल रहा है। विजय बैंसला के इस पत्र को सियासी गलियारों में आगामी उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चाएं हैं कि विजय बैंसला देवली उनियारा से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज है। ये सरकार केवल गाय और धर्म के नाम पर वोट कमाना जानती है, पलट बोले देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल। राजस्थान में गाय को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसे ही भजनलाल सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगाया, वैसे ही विपक्ष के निशाने पर आ गए। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये सरकार केवल गायों और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना जानती है। इन्होंने गायों की सुरक्षा और उनके अनुदान के लिए कुछ नहीं किया। बता दें, भजनलाल सरकार एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक गाय को अब आवारा की जगह निराश्रित कहा जाएगा। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री और पटाखे ले गए तो खैर नहीं। दीपावली और छठ की तैयारियों के चलते ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिए कोटा रेल मंडल का विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ट्रेनों में आतिशबाजी और ज्वलनशील सामान ले जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोटा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के लिए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में दिवाली से पहले 28 आरएएस अधिकारियों का तबादला। राजस्थान में एक और उपचुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। वहीं दिवाली का त्योहार की वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं इन सबके बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में 28 आरएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वहीं अक्टूबर में ये तीसरी बार है जब आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जबकि इससे पहले आईएएस, आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों का तबादला भी बड़े पैमाने पर किया गया है। सिलुम्बर सीट पर अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा का नामांकन खारिज। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।
अब नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय बचा है। नाम वापसी की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आरएलपी ने खिवंसी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में नरेश मीणा को उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इस बीच नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सिलुम्बर विधानसभा सीट से एक रोचक खबर सामने आई है। सिलुम्बर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की सोमवार को जांच की गई। जांच के बाद एक उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हुआ। एसओजी ने 47 आरोपियों के खिलाफ पेश किया चार्जशीट। राजस्थान में पेपर लीक केस में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। वैसे तो राजस्थान में कई सरकारी नौकरी के परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला आया है। राजस्थान में एसआई पेपर लीक मामला है जिस पर एसओजी पहले से ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तो एसओजी ने चार्जशीट दायर किया है। ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ा है। इससे पहले भी 18 आरोपियों के खिलाफ इसी मामले में चार्जशीट दायर किया जा चुका है। राजस्थान में फिर मुसीबत में किसान, रबी फसल पर संकट। राजस्थान में रबी की फसल का मौसम शुरू हो गया है। रबी मौसम में फसलों की बुआई के लिए किसानों को पानी की विशेष जरूरत होती है, मगर प्रदेश के धौलपुर जिले के किसान पानी के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि धौलपुर के उर्मिला सागर से निकलने वाली नहर बरसात के सीजन में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। नहर के जर्जर होने की वजह से रबी फसलों के लिए खेतों में पानी का इंतजार कर रहे किसानों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन जनवरी सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस साल भी एग्जाम 2 सेशन में होगा। जेईई मेन का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी और दूसरा सेशन 1 से 8 अप्रैल तक के बीच में होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक है। सेशन 2 की आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से 24 फरवरी के बीच होगी। राजस्थान में सड़क पर घूमते गौवंश को नहीं कह सकेंगे आवारा। सड़क पर घूमते गौवंश के लिए अब राजस्थान में आवारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ऐसे गौवंशों को निराश्रित या बेसहारा कहा जाएगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गौपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी विभागों के मुखिया और कलेक्टर्स को भेजा जाएगा है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में आवारा शब्द की जगह गौवंश के लिए बेसहारा या निराश्रित शब्द का प्रयोग करने को कहा गया है। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर गाय को राज्य माता का दर्जा देने के सवाल पर मंत्री कुमावत ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय है। महाराष्ट्र सरकार का गाय को राज्य माता का दर्जा देने का कदम स्वागत योग्य है। हम भी महाराष्ट्र सरकार के नियमों और कानूनों का अध्ययन करवा रहे हैं। इसके बाद आगे अच्छा फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभियान शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रही हैं नियम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम नियमों में 1 नवंबर से बदलाव करने जा रही है। नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है। इसकी मदद से कई यूजर्स को फेक मैसेज और फेक कॉल से छुटकारा मिल सकता है। ट्राई ने पहले ही कहा था कि टेली मार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे में यूजर्स आसानी से फेक और असली मैसेज की पहचान कर सकेगा। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के लिए यह खुशखबरी है। 4 से 10 नवंबर के बीच होगी होम वोटिंग। 3000 से ज्यादा मतदाता घर से करेंगे मतदान। विधानसभा उपचुनावों के 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दल निश्चित तारीख पर प्रदेश के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग मतदाताओं समेत कुल 3193 मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी
उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है।